नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर पर, जिसमें देखेंगे क्या कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, नवीन नियुक्तियां हुई हैं, क्या कोई किसी राज्य सरकार द्वारा योजनाएं की लॉन्च की गई है, कोई सूचकांक जारी किया गया है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही। पहला है आईएमएफ दीवार में हाल ही में शामिल की गई पहली महिला कौन बनी है। उसके पश्चात देखेंगे किस देश ने अपना नाम परिवर्तन किया। तत्पश्चात देखेंगे राइट टू हेल्थ बिल किस राज्य की सरकार ने विधेयक पास किया है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शरणार्थियों को मदद करने के लिए किस राजा को सम्मानित किया गया है। तत्पश्चात देखेंगे राजस्थान के किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। उसके बाद देखेंगे यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति किस देश को शामिल किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया है। जुलाई 2022 में शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हुआ है। तत्पश्चात देखेंगे रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में रचे हैं इतिहास। उसके पश्चात देखेंगे स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ। तत्पश्चात देखेंगे गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक का विमोचन किसने किया। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर को चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की आईएमएफ दीवार में हाल ही में शामिल की गई पहली महिला कौन बनी। साथियों, हम कोशिश करेंगे करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी हम याद करते चले। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। दोस्तों, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा, देख सकते हैं आप फोटो में, गीता गोपीनाथ को। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 के सीजीपीएससी में ही बना था कि पहली महिला भारत की कौन बनी है आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों गीता गोपीनाथ। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आईएमएफ की, तो इनका गठन, आईएमएफ के गठन हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इनकी जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जिया। क्रिस्टिना जॉर्जिया। दोस्तों, याद रखिएगा आईएमएफ की हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। देख सकते हैं आंसर गीता गोपीनाथ और यह है इसका डिटेल। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में जन्मी और अपनी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी गीता गोपीनाथ की तस्वीर अपने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की तस्वीर के साथ लगाई है। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, इससे पूर्व भी हमारे भारत के ही रघुराम राजन साल 2003 से 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना नाम परिवर्तन किया। दोस्तों, यह देश है तुर्की। तुर्की ने अपना नाम बदलकर कर दिया है तुर्के। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के नाम परिवर्तन पर औपचारिक मुहर लगने के बाद इस देश को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। दोस्तों, इस्तांबुल इसका बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस्तांबुल इसकी राजधानी नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा तुर्की की राजधानी है अंकारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य की सरकार भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि स्वास्थ्य के अधिकार का विधेयक पेश करेगी। दोस्तों, स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है हमेशा ही लोगों के जीवन के लिए। हम यदि बात करें भारत के संविधान की, तो एक चीज है आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों, ये ऐसा आर्टिकल है, इतने सारे राइट्स हैं, राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू हेल्थ का अधिकार है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यदि डायरेक्ट पूछे कि राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में
दिया गया, तो आपको लगाना है आर्टिकल 21। दोस्तों इसका यदि मैं सही आंसर की बात करूं तो इसका आपको सही आंसर अनुमान होना चाहिए। देख सकते हैं आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को, गहलोत जी को। इसका आंसर है राजस्थान सरकार। देख सकते हैं राजस्थान सरकार। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे भारत का पहला राज्य है जिसने शहर में मनरेगा जैसे स्कीम लॉन्च किया। दूसरी चीज, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। तीसरी चीज, यहाँ की महत्वपूर्ण चीज, जैसे बात करूं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में याद रखिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स, केवलादेव राष्ट्रीय, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत और यहाँ की राजधानी है जयपुर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शरणार्थियों की मदद करने के लिए राज्य को सम्मानित किया? दोस्तों आपको पता ही होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के मध्य चला। अंततः उस दौरान कुछ लोग जीवन जीने के लिए शरणार्थियों के रूप में हमारे भारत में आए। इन्हीं के दौरान हमारे पोलिश सरकार अर्थात पोलैंड सरकार ने गुजरात के राजा को सम्मानित किया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड सरकार अर्थात पोलिश सरकार। देख सकते हैं दोस्तों, पोलिश सरकार, पोलैंड गणराज्य की सरकार, निर्वासन में पोलैंड गणराज्य की सरकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्लेसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें, भुवन पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानगढ़ की पहाड़ी जो कि राजस्थान में है। दोस्तों इसके डिटेल देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मानगढ़ की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको आंसर होना चाहिए राजस्थान। चलिए दोस्तों 6वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया है? दोस्तों यदि हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को को याद रखिएगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, देशों में राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहती है। जैसे हम बात करते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने स्थल हमारे भारत के शामिल है, तो 40 याद रखिएगा दोस्तों, 40। 39वें नंबर का है धौलावीरा जो कि गुजरात में है और 40वें नंबर का है रामप्पा जो कि तेलंगाना में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक भी बताते चलूं। यूनेस्को की हेडक्वार्टर है पेरिस में। दोस्तों इसका आंसर है भारत। देख सकते हैं आप, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को कन्वेंशन के 2022-26 चक्र में भाग लेने के लिए चुना गया। दोस्तों यदि हम बात करें अमूर्त जिसको हम छू नहीं सकते, भारत में 14 स्थल है जो कि अमूर्त विरासत में शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा 14वें नंबर का है दुर्गा पूजा जिसको हाल के ही वर्षों में शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हैं यूनेस्को के बारे में डिटेल, जैसे मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, प्रमुख कौन है ऑन्ड्रे एजोले, संक्षिप्त नाम है यूनेस्को, स्थापना देख सकते हैं दोस्तों 16 नवंबर 1945। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत उथल पुथल मचा हुआ था, काफी दिन से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस्तीफा देने ही वाले हैं बोरिस जॉनसन जी, क्योंकि इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सभी लोग इस्तीफा दे रहे थे और पार्टी के द्वारा भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ ऐसे गतिविधियों में शामिल थे जो कि संलग्न थे। दोस्तों इनका नाम है बोरिस जॉनसन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरिस जॉनसन। देख सकते हैं आप इसका आंसर बोरिस जॉनसन। देख सकते हैं 7 जुलाई 2022 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। दोस्तों
यदि हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन यूके की, तो उसकी राजधानी है लंदन। दोस्तों हाल ही में विंबलडन का टूर्नामेंट जो कि ब्रिटेन में ही आयोजित होता है। दूसरा चीज याद रखिएगा, बर्मिंघम 2022 जो कि यूके में है, वहां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो रहा है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। राजधानी लंदन है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और एक याद रखिएगा, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट अर्थात ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाना कहलाता है ब्रेक्जिट। दोस्तों याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन की बात हो गई तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए शिंजो अबे का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनका गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वे जिन्होंने गोली मारकर हत्या की वे एक नौसैनिक थे। काफी दुख की बात है, क्योंकि हमारे और जापान के रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे बात करें हम बुलेट ट्रेन को लेकर या क्वाड का इनोवेशन को लेकर, क्वाड को ही इनके द्वारा ही जारी किया गया था। बहुत अच्छे नेता भी थे और जापान में काफी प्रसिद्ध थे और भारत में भी काफी, क्योंकि देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक दिन का शोक भी घोषित किया गया था इनके निधन के पश्चात, तो इंपॉर्टेंट है। 2022 में शिंजो अबे जी का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे जी। दोस्तों याद रखिएगा, यदि हम जापान की बात करें दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के वर्तमान में पीएम है फूमियो किशिदा। दोस्तों याद रखिएगा, क्वाड की बात करें तो क्वाड में 4 देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और हाँ, जापान की बात आ रही है तो 2 चीज याद रखिएगा। पहला चीज, जापान में हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वें था। जापान में हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश प्रथम में रहा? तो अमेरिका को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। पैरालंपिक भी टोक्यो में हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें भारत का स्थान था 24वें नंबर पे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर। आंसर है जापान, और ये आप देख सकते हैं इसके डिटेल्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार T20 जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने? दोस्तों इसका आंसर तो रोहित शर्मा है, लेकिन कितने T20 बोल रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 13। चूंकि 13 T20 में जीतने वाले पहले एकमात्र खिलाड़ी बने, लेकिन 14वें नंबर पे हार जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड T20 को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड है रिकी पेंटिंग के नाम से। दोस्तों तो T20 बोला है तो आपका आंसर होना चाहिए रोहित शर्मा। दोस्तों यदि क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में बहुत सारी चीजें जो कि हाल ही घटनाक्रम में शामिल है, जैसे एशिया कप। एशिया कप 2022 का कहां होने वाला है? श्रीलंका में, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट, देखिएगा आप एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ही, और श्योर है 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बार मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। उसके पश्चात देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2021 में आयोजित हुआ था, न्यूजीलैंड ने जीता। 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। 2023 का 50-50 जिसको बोलते हैं वनडे, उसका आयोजन भारत में होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्रिकेट को लेके, आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप आंसर 13वें, ठीक है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में देखते हैं, 7 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? दोस्तों स्वनिधि के बारे में बात करूं, जब हमारे देश में कोविड का टाइम था तो काफी चीजें चिंतनीय थी और रोजगार को लेकर काफी कठिन परिस्थितियां थी, तो इसी को लेकर स्वनिधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। स्वनिधि की बात करें तो स्वनिधि का फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि स्वनिधि अर्थात स्ट्रीट और रेहड़ी वालों को जो कि काम करते हैं उनको बिना गारंटी के 10,000 रुपए 7% ब्याज पर दिया जाता है। और दोस्तों यदि वे सही समय में इसको चुकाते हैं तो 20,000 रुपए की राशि दिए जाते हैं। तो इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 50 लाख लोगों को यह योजना लाभ प्रदान करेगी। दोस्तों याद रखिएगा, यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी जी।
आवास एवं शहरी कार्यों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछेगा कि स्वनिधि योजना में कितने हजार रुपए का विदाउट गारंटी दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 10,000। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। साक्षी मलिक ने 7 जुलाई 2022 को किसकी पुस्तक ग्रेटिंग द ब्रेड द जेन जेट वे टू सक्सेस का विमोचन किया। दोस्तों पुस्तकों के बारे में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसका आंसर होगा प्रार्थना बत्रा। दोस्तों साक्षी मलिक की बात करें तो आपको याद रहना चाहिए 2016 का रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में आयोजित हुआ था ओलंपिक गेम्स, ये थी हमारी कांस्य पदक विजेता। दोस्तों 2 ही पदक आया था, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षी मलिक से आपको पूछा जा सकता है कि किस गेम से। रेसलिंग खेलते हैं दोस्तों, रेसलिंग कुश्ती करती हैं ये। यदि कुश्ती के बारे में बात करूं तो 2 लोगों का और नाम याद रखिएगा साक्षी मलिक के अलावा, बजरंग पुनिया जो कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते, और रवि दाहिया जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी खिलाड़ी सामान्यतः हरियाणा से आते हैं, हमारे नीरज चोपड़ा जी हो जाए या रवि दाहिया या बजरंग पुनिया। रवि दाहिया याद रखिएगा दोस्तों, मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर थी, उन्होंने भी सिल्वर पदक जीता, और रवि दाहिया जो कि रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं, उन्होंने भी सिल्वर पदक जीता। दोस्तों ये थी आज का अर्थात 12 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। दोस्तों डिटेल्स देख सकते हैं। ये मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी मदद साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट है प्लीज कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को के आंसर को देने का। दोस्तों धन्यवाद, आपको बेस्ट ऑफ लक।